In this video, we are going to discuss about the application number 2 of the Nernst equation. So पहले जो हमने इक्वेशन की थी उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही गेन होने थे और 2 ही लूज होने थे. अब इस इक्वेशन में अब मैंने कॉपर और सिल्वर लिया है. अगर मैं इसकी इक्वेशन आपको लिख के बताऊं तो कैसी होगी. Cu सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1.34 होती है कॉपर की और 1.80 होती है सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल. सो इसका मतलब जो हमारे पास बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन. तो इसमें होगी रिडक्शन एंड इसमें होगी ऑक्सीडेशन. सो कॉपर जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. कॉपर विल फॉर्म द Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड सिल्वर विल फॉर्म द Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द Ag. नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन. तो क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव. 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे एज वी आर मल्टीप्लाइंग द बिलो इक्वेशन बाय द 2. नाउ इट विल फॉर्म Cu2 पॉजिटिव प्लस Ag. सो अब क्या हुआ, एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा था. तो इन दैट केस हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. आप सबसे पहले वैसे ही हमने लिया E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. तो मेरे पास ई Cu2 पॉजिटिव कॉपर की वैल्यू होती है ई नॉट Cu2 पॉजिटिव कॉपर ये वाली एंड द सिल्वर इलेक्ट्रोड ई Ag पॉजिटिव Ag ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag 2.303 RTNF log Ag. अब ये जो है ये हम ऊपर लिखते हैं कॉफिशिएंट एज इन दिस इक्वेशन. जो मैंने पीछे इक्वेशन लिखी है फाइनल इक्वेशन देखो यहाँ पे 2 है. तो ये जो कॉफिशिएंट है ये हम इनके ऊपर लिखते हैं. कॉपर का कोई कॉफिशिएंट नहीं था, हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो Ag के ऊपर होगा वही हम लिखेंगे Ag का स्क्वायर एंड Ag का स्क्वायर. हमारे पास क्या था 2Ag. तो ये जो 2Ag है इनके कॉफिशिएंट बनेंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1. नाउ ई सेल की वैल्यू क्या होती है. ई सेल की वैल्यू होती है ई कैथोड माइनस ई नॉट. तो मैंने वैल्यूज जो है पुट की, ये माइनस है इन दस. जैसे मैंने पिछली इक्वेशन सॉल्व की थी कैसे की थी. अब देखो जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन जो अपनी सॉल्व की थी ये देखो. सबसे पहले ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag माइनस ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu. now 2.303 RT by NF is a common. ना आ गया अब हमारे पास log Ag का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव स्क्वायर. now minus log Cu2 positive Cu only Cu and Cu2 positive. नाउ अभी बताया था मैंने log A माइनस log B. मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है log A बाय B. नाउ दिस इज माई log A एंड दिस इज माई log B. अब E सेल इज इक्वल टू E नॉट Ag पॉजिटिव Ag माइनस E नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस 2.303 RT बाय NF log Ag स्क्वायर Ag पॉजिटिव स्क्वायर एंड B. अब ये रेसिप्रोकल होगा Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि अगर B नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होगा. तो मेरे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई. नाउ आपने फिर इसको भी 1 और इसको भी 1. सो सॉलिड फेस विल कैप्ट इनटू द 1 एंड जो एक्वस फेस है उसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R T एंड F देन द इक्वेशन विल बिकम 0.059. 0.059 by 2 log Cu2 positive aqueous Ag2 positive aqueous in general and electrochemical reaction AB plus BB n electron. अब मैं इतनी इक्वेशन याद नहीं कर सकती, तो मैंने सिमिलर अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल दूंगी तो आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि हम क्या चीज़ पहले लें. तो उसका सिमिलर वे है जो हमारे पास सिंपल वे है ए प्लस बी एन इलेक्ट्रॉन सी डी. नर्स्ट इक्वेशन में बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी
बाई एन एफ लॉग क्यू। नाउ लॉग को कन्वर्ट करो इन द नॉर्मल लॉग 2.303। लॉग कैसे लिखेंगे? सी सी डी डी ए बी बी। सो ये वाले हम पहले लिखते हैं, ये वाले हम बाद में लिखते हैं। 298 केल्विन, ये क्या बन जाएगा? 0.059 बाय एन एंड लॉग ए सी सी डी डी ए बी बी। सो आप अब अपने न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस करना, सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, नहीं आपको लॉग जो है आपके फ़ोन्स के कैलकुलेटर में या आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें लॉग की जो वैल्यू है आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। अपनी बुक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करूँगी। एंड स्पेशल जो है आने वाले टाइम में स्पेशल लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल्स का भी लगाऊंगी। सो उतनी देर तक आप इन इक्वेशंस को अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइसिस। थैंक यू सो मच।